नमस्कार प्यारे बच्चों, लेक्चर 1 चैप्टर 7 जो आपका चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें लेक्चर 1 में आपको बता दिया गया है पी ब्लॉक के तत्व कागज सारणी में कहाँ स्थित है, पी ब्लॉक के तत्व की क्या विशेषता है, ये सारी जानकारी लेक्चर 1 में आपको दे दी गई है। लेक्चर 2 में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु आकार। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, सभी लोग प्यारे से नोट्स बनाते चलिए अपने साथ साथ, ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन हो सके। तो पहली हेडिंग आपकी होगी परमाणु आकार। सभी बच्चे कॉपी कलम लेके बैठेंगे और हेडिंग लगाएंगे परमाणु आकार। परमाणु आकार हेडिंग लगाने के बाद लिखिए किसी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या के आधार पर दिया जाता है। किसी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या के आधार पर दिया जाता है। मतलब हमें जब तक परमाणु त्रिज्या के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम पूर्ण रूप से परमाणु आकार नहीं समझ सकते। तो इसलिए दूसरी हेडिंग हमारी होगी परमाणु त्रिज्या। जब तक परमाणु त्रिज्या के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम परमाणु आकार को समझ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमें ये भी समझना होगा परमाणु त्रिज्या क्या है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या में लिखिए किसी परमाणु नाभिक की उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से दूरी, किसी परमाणु के नाभिक की उसके बाह्यतम कोश से दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। बाह्यतम कोश से दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ध्यान से देखिए, ये आपका बाह्यतम कोश है, ये नाभिक है। नाभिक की बाह्यतम कोश से दूरी, नाभिक की बाह्यतम कोश से दूरी आपकी कहलाती है परमाणु त्रिज्या, जिसे प्रदर्शित करेंगे आर से और लिखेंगे परमाणु त्रिज्या। जिस बच्चे को ये आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा उसे पूरे चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी, उसे विधिवत तरीके से पूरा चैप्टर समझ आएगा। लेकिन जिसे ये छोटी छोटी चीजें इस लेक्चर की समझ में नहीं आएगी उसे पूरे चैप्टर में कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, परमाणु त्रिज्या की बात हो रही है। नाभिक से बाह्यतम कोश की बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी आपकी परमाणु त्रिज्या। ये है आपका बाह्यतम कोश, ये है बाह्यतम कोश। ये दोनों कोश जो है इन्हें बोलते हैं आंतरिक कोश। आंतरिक कोश। अभी आप पहले पढ़ चुके हो परमाणु आकार, और आपने उसमें यह पढ़ रखा है कि परमाणु का आकार जो है वो परमाणु त्रिज्या के आधार पर दिया जाता है। अब आप ये बताइए कि यदि परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगी, परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगी तो आकार बड़ा होगा, परमाणु की त्रिज्या छोटी होगी तो आकार छोटा होगा। इसीलिए जब परमाणु आकार की आपने परिभाषा लिखी तो उसमें लिख रखा है किसी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या के आधार पर दिया जाता है। चीजों को लिंक कर दो बिल्कुल। अब समझ में आया परमाणु त्रिज्या और परमाणु आकार में क्या संबंध है। चलिए अगली हेडिंग डालिए आप। अगली हेडिंग है आपकी प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगली हेडिंग सभी बच्चे लगाएंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। चलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश में लिखिए किसी परमाणु के बाह्यतम कोश पर, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश पर, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश पर नाभिक का प्रभाव,
किसी परमाणु के बाह्यतम कोश पर नाभिक का प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। का प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। देखिए आप सब जानते हो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और किसी परमाणु के नाभिक में धनावेश है। आप ये भी जानते हो धन ऋण पर इफेक्ट डालता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश इस धन के द्वारा इस ऋण पर जो आवेश जो प्रभाव डाला जाता है, आप सब जानते हो धन ऋण को अपनी साइड आकर्षित करता है। इसके द्वारा इस पर डाला गया प्रभाव ही कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। और प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं जेड से, ZEFF शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं जेड से। अब ये देख रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश और त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए आप सब जानते हो कि अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो धन की नाभिक की इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ेगी और जब दूरी बढ़ेगी तो इसके द्वारा इस पर पड़ने वाला प्रभाव कैसा होगा, कम होगा। फिजिक्स में पढ़ चुके हो ना, एक धन यहाँ पे स्थित है, एक ऋण यहाँ स्थित है, एक धन यहाँ स्थित है, एक ऋण यहाँ स्थित है। तो ये बताइए इसके द्वारा इस पर पड़ने वाला प्रभाव अधिक होगा, इसके द्वारा इस पर पड़ने वाला प्रभाव कैसा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी कैसी है, कम, तो प्रभाव कैसा होगा, ज्यादा। यहाँ पे दूरी हो रही है ज्यादा, इसलिए प्रभाव होगा कम। तो अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो प्रभाव घटेगा, अगर त्रिज्या घटेगी तो प्रभाव बढ़ेगा। इसका अर्थ है जो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जो जेएफ है वो आपका व्युत्क्रमानुपाती परमाणु त्रिज्या है। सभी बच्चे इस फॉर्मूले को बहुत साधारण तरीके से ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, परमाणु त्रिज्या। निष्कर्ष निकला कि अगर जेएफ बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी और अगर जेएफ घटेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। यहाँ तक बिल्कुल चमक गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, एकदम फिट हो। अब मेरे प्यारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि नाभिक उदासीन है, आपका परमाणु उदासीन है। उदासीन परमाणु में क्या है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3 प्रोटॉन हो गए। जब धन और ऋण दोनों की संख्या बढ़ती जाएगी, दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, फिर प्रभाव में कमी क्यों आएगी। पहला क्वेश्चन, सर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तभी कक्षाएं बढ़ेगी और कक्षाएं बढ़ेंगी तभी त्रिज्या बढ़ेगी, यानी अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो फिर प्रोटॉन भी बढ़ रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश में परमाणु त्रिज्या के बढ़ने पर कमी क्यों आएगी। मेन पॉइंट ये तो समझ लीजिए के लिए, कोई बात नहीं, छोटा सा कंफ्यूजन है। देखिए इसके लिए कहानी सुनिए बहुत अच्छी सी। मान लीजिए कि ये आपका कॉलेज है और ये आपके कॉलेज में बने हुए हैं रूम, ठीक। एक एग्जामिनर आता है, उसके साथ एक विद्यार्थी आता है। एग्जामिनर और विद्यार्थी इस रूम में, अगला एग्जामिनर आता है और विद्यार्थी इस रूम में, तीसरा और एग्जामिनर आता है और विद्यार्थी इस रूम में। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के साथ एक शिक्षक आ रहा है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि शिक्षक इस रूम में एक शिक्षक आया, एक बच्चा बैठ गया, एक शिक्षक आया एक बच्चे को लेकर, लेकिन शिक्षक इसी रूम में, बच्चा ऐसे, शिक्षक अगला फिर इस रूम में, लेकिन बच्चा आगे। मतलब बच्चे की कक्षा जो है वो बदलती जा रही है, लेकिन शिक्षक सारे एक ही रूम में बैठे हैं। अब आप ये बताइए कि शिक्षकों की कमांड इतने सारे अलग अलग रूम के बच्चों पर कैसे हो पाएगी। यही समस्या है। जब यहाँ से कमांड कम हो जाएगी, इसलिए क्योंकि शिक्षक और बच्चे बराबर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक एक ही रूम में बैठ रहे हैं, बच्चे अलग अलग रूम में बैठते जा रहे हैं, तो इन शिक्षकों की कमांड इन बच्चों पे नहीं रहेगी। यही पॉइंट यहाँ पे है कि जो आपका प्रोटॉन है वो केवल नाभिक में उपस्थित हो रहा है, जबकि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो नए नए कोषों में
व्यवस्थित होते जाएंगे और दूरी बढ़ती जाएगी, इसलिए इनके द्वारा इन पे प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। क्लियर है? अब जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है जैव, ये बात गांठ बांध के रख लो कि आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश युद्ध क्रमानुपाती है 1/, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या से युद्ध क्रमानुपाती है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। जिन्हें ये बात समझने में प्रॉब्लम है उन्हें पूरे चैप्टर में समस्या रहेगी, इसलिए वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट्स करके बताइए, आपको दोबारा पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। धन्यवाद।